बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयर करने लगी हूँ सूरह अलम नशरा का एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा अमल जो आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको बावज़ू होकर करना है। आप चाहें तो उसको तहज्जुद पढ़ने वाले जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं वो तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद एक दफ़ा किया जा सकता है, किसी भी नमाज के बाद एक दफ़ा करना है, या पूरे दिन में ये अमल आपने एक दफ़ा करना है। अगर आप किसी वक्त नमाज के बाद नहीं भी कर सके तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप दिन में किसी भी वक्त बावज़ू होकर जब आपके पास टाइम हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने करना ये है कि अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 21 बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है। आपका कोई भी मकसद है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, किसी काम में रुकावट आ रही है, अच्छे रिश्तों की तलाश है, आप मकरूज़ हैं, कोई आपका ऐसा मकसद जो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन मकसद का होना, जायज़ होना जो है वो ज़रूरी है। जायज़ मकसद होना ज़रूरी है, उसके लिए अमल कर सकते हैं। कोई भी अमल आपके साथ शेयर किया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि वो जायज़ हो और आपकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल नेक हो और आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ हो। जब आप किसी नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो उसका नुकसान करने वाले के लिए, जो आप जिसके लिए करें उसको नहीं होगा, आपकी अपनी ज़ात को होगा। तो जो भी अमल आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनको जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया करें। इस अमल का भी यही मकसद है कि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई ऐसे आपका मसला जो हल नहीं हो रहा, कोई आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, या कोई आपका ऐसी परेशानी जिसने आपको बहुत टाइम से परेशान किया हुआ और आपको लग रहा है कि ये मसला हल नहीं होगा। वो तो ये होता है ना कि वो हमें लग रहा होता है कि ये मसले परेशानियाँ हल नहीं होंगे, लेकिन वो जो पाक ज़ात है उसने ज़रूर इन मसलों का कोई ना कोई पहलू और कोई ना कोई हल रखा हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, दिन में किसी भी वक्त आप चाहें तो बावज़ू होकर बहुत सुकून और इत्मीनान से बैठ जाएँ, लेकिन एक काम करें कि जब भी जिस मकसद के लिए, जिस बीमारी के लिए, जिस परेशानी के लिए, जिस दुआ के लिए आपने ये अमल करना है, उसको अपने ज़हन या तसव्वुर में रख के एक-एक बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आप 21 बार सिर्फ़ सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे। इसके बाद आप दुआ मांग लेंगे। एक बात आपको यहाँ एक और क्लियर कर दूँ कि आप सबको जैसे कि पता है, मेरे तमाम बहन भाइयों को पता होगा कि दुआ के शुरू आखिर में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ तो हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ करने से पहले अगर 3 बार या रहमानो या रहीमो या अरहमुर राहिमीन 3 बार ये कलिमात पढ़ के फिर अल्लाह मियाँ को मुखातिब करके दुआ मांगे, तो आप यकीन करें कि 100% से भी ज़्यादा उस दुआ के कबूल होने के चांस होते हैं। क्योंकि जब हम ये 3 वर्ड्स पढ़ते हैं ना, या अरहमुर राहिमीन 3 दफ़ा, या रहमानो या रहीम, इन दोनों में से कोई भी वर्ड जो आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लें। उसके बाद जो दुआ की जाती है वो लाज़मी कबूल होती है, क्योंकि जो हमारे इर्द-गिर्द के फ़रिश्ते हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और हमारी दुआ पे, हर दुआ पे वो आमीन कहते हैं। जो भी दुआ हम जिस मकसद के लिए भी पढ़ते हैं, तो इस अमल को आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं, आपकी कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, नौकरी का मसला है, कारोबार में कोई बरकत नहीं है, आपके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उनमें बरकत नहीं है, आप एक दफ़ा इस अमल को करके देखें। आप थोड़े दिन करेंगे ना तो आप देखेंगे कैसे आपके जो मसले मसाइल परेशानियाँ हल होते हैं। जिस मकसद के लिए, जिस परेशानी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्दी हल होगी। आप एक दफ़ा इस अमल को करके देखें, आप इसको अपने मामूलात में शामिल करें। बहुत ही सादा और आसान सा अमल और है भी सिर्फ चंद मिनट का अमल है, और इस अमल के करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं। जो भी अमल से आपको फ़ायदा पहुँचता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों को भी बताया करें। आपके इर्द-गिर्द जो भी कोई परेशान हाल है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में, मुश्किल में, उसको जो भी अमल आपको फ़ायदा देता है लाज़मी शेयर किया करें, सदका जारिया होता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।